हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर इन एपेक्स। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट एंड बिफोर डिलीट ट्रिगर्स के बारे में डिस्कस किया था, ट्रिगर इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर बेसिकली क्या होता है कि एन आफ्टर insert trigger is a type of apex trigger that fires after a new record is inserted into a database table। ठीक है, तो जब हम कोई भी नया रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं और वो डेटाबेस में सेव हो जाता है, ठीक है, उसके बाद अगर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तब हम आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर का यूज करते हैं। ठीक है, उसके आगे क्या है, आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर आर ऑफन यूज टू परफॉर्म एक्शन सच एज सेंडिंग ईमेल नोटिफिकेशंस, अपडेटिंग रिलेटेड रिकॉर्ड्स और लॉगिंग चेंजेस। ठीक है, तो जैसे अगर हमें कोई रिकॉर्ड हमने क्रिएट किया, नया रिकॉर्ड क्रिएट किया, लेट्स सपोज हमने एक नया अकाउंट क्रिएट किया। ठीक है, उस अकाउंट के क्रिएट होने के बाद जब वो रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव हो गया, ठीक है, उसके बाद अगर हमें कोई ईमेल सेंड करवानी है या फिर उससे रिलेटेड कोई रिकॉर्ड जो है उसको अपडेट करना है। ठीक है, लेट्स से अगर कोई कॉन्टैक्ट है, ठीक है, अगर हमें कॉन्टैक्ट क्रिएट करवाना है या फिर कोई एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट है जिसको हमें अपडेट करना है, तो उस केस में हम आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में क्या होगा, अगर हम नया कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उस नया सॉरी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो उस टाइम पे उससे कोई रिलेटेड कॉन्टैक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो अभी जस्ट इंसर्ट हुआ है अकाउंट, तो उससे रिलेटेड पहले तो एग्जिस्ट कोई करेगा नहीं कॉन्टैक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर कोई अकाउंट क्रिएट हो रहा है, उस अकाउंट के कोरस्पॉन्डिंग उस अकाउंट से रिलेटेड हम एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करवा सकते हैं आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर का यूज करके। ठीक है, तो ये बेसिकली ये सिनेरियोज हैं जहाँ पे हम आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर का यूज करते हैं। ठीक है, ये अभी मैं आपको इतना इतना डिटेल में इसका नहीं बता रहा हूँ। जो नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन कौन से सिनेरियोज हैं जिसमें हम आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये वाले ही सिनेरियोज नहीं है, इसके अलावा और भी सिनेरियोज हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पे हम आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर का यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, किस टाइम पे आपको आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर का यूज़ करना है, वो आपको बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो का क्या मकसद है कि आपको बेसिकली समझना है कि जो आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर्स हैं वो कैसे काम करते हैं, कौन से सिनेरियोज हैं जिनमें हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है क्रिएट रिलेटेड रिकॉर्ड आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, तो अगर लेट से हम कोई जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम कोई अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और उस अकाउंट क्रिएशन के बाद अगर हमें उससे रिलेटेड कोई कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है, तो उस सिनेरियो में आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेंड एन ईमेल नोटिफिकेशन टू अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव व्हेन ए न्यू लीड इज क्रिएटेड। ठीक है, अगर कोई लीड क्रिएट हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग जो सेल्स पर्सन है उसको अगर हमें ईमेल ट्रिगर करवानी है, तब हम आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, अपडेट द अकाउंट्स टोटल अमाउंट ड्यू व्हेन अ न्यू अपॉर्चुनिटी इज क्रिएटेड। ठीक है, लेट से कोई अकाउंट है, उसके ऊपर मान लो पहले 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ की जो अमाउंट का सम है वो अकाउंट के ऊपर है। अब लेट से मैंने एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी उसी अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, तो मुझे जो अकाउंट की अमाउंट है उसको भी अपडेट करवाना है, क्योंकि जो नई अपॉर्चुनिटी मैंने क्रिएट करी है उसकी भी कोई अमाउंट होगी। ठीक है, तो अब 3 अपॉर्चुनिटीज़ का सम मुझे अकाउंट की अमाउंट फील्ड में पॉपुलेट करवाना है, तो उस सिनेरियो में भी हम आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे हम आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन कौन सी सिचुएशंस में हम आफ्टर इंसर्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है लॉग अ चेंज हिस्ट्री रिकॉर्ड व्हेन अ न्यू कॉन्टैक्ट इज क्रिएटेड। तो लॉग हिस्ट्रीज को भी हम अपडेट करने के लिए आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिकली यूज़ है आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर का। तो चलिए अब इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे आ चुका हूँ मैं अपनी सेल्सफोर्स ऑर्ग में। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सेटअप बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे डेवलपर कंसोल में जाऊँगा। ठीक है, तो डेवलपर कंसोल में आपको पता है हम जो भी क्लासेस और ट्रिगर्स क्रिएट करते हैं वो डेवलपर कंसोल में हम
करते हैं इसको, यहाँ पे मैं ज़रा क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं जाऊँगा, सबसे पहले एक हम ट्रिगर क्रिएट करेंगे। तो फाइल पे जाऊँगा, उसके बाद न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एपेक्स ट्रिगर को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने ट्रिगर का नेम दे दूँगा। लेट्स से यहाँ पे मैं नाम देता हूँ क्रिएट रिलेटेड कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम एक अकाउंट को इंसर्ट करेंगे उस अकाउंट से रिलेटेड हम एक कॉन्टैक्ट को क्रिएट करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा वो होगा अकाउंट। ठीक है, क्योंकि अकाउंट के ऊपर ही हमें अपना ट्रिगर को एग्जीक्यूट करवाना है, तो यहाँ पे इसको मैं सबमिट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो हमारा इवेंट होगा वो होगा आफ्टर इंसर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इवेंट होगा आफ्टर इंसर्ट। आफ्टर इंसर्ट के बाद यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे इफ़ के थ्रू। ठीक है, ये हमारे कुछ कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स होते हैं जिनके थ्रू हम इसकी एग्जीक्यूशन का ऑर्डर जो है या फिर इस कौन से मोड में हमारा जो ट्रिगर है वो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हम कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल का यूज़ करके ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ या ट्रिगर डॉट इज़ आफ्टर। ठीक है, अगर हमारा जो ट्रिगर है वो इज़ आफ्टर है, मतलब किसी ऑपरेशन के परफॉर्म होने के बाद वो परफॉर्म एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ ट्रिगर डॉट इज़ इंसर्ट। ठीक है, तो अगर हमारा जो ट्रिगर है वो अगर इज़ आफ्टर है एंड, यहाँ पे एंड आएगा और नहीं आएगा, एंड हमारा जो ट्रिगर है वो इज़ इंसर्ट है। ठीक है, तभी हमारा जो आगे का एग्जीक्यूशन हो वो इम्प्लीमेंट हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक क्लास क्रिएट करूँगा। क्लास का यहाँ पे नाम मैं रख दूँगा क्रिएट रिलेटेड कॉन्टैक्ट हेल्पर क्लास। ठीक है, यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। न्यू, यहाँ पे मैं लिखूँगा क्रिएट रिलेटेड कॉन्टैक्ट हेल्पर। ठीक है, तो ये हमारी क्लास आ गई, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा लिया ओबीजे। ठीक है, अब इस क्लास का कोई मेथड होगा जिसको हम कॉल करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करवाता हूँ इसी नाम से। ठीक है, ये न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे एपेक्स क्लास पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा नाम को और यहाँ पे ओके कर दूँगा, तो ये हमारी क्लास क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रिगर है वो इतना क्रिएट हो चुका है और हमारी क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब इस क्लास के अंदर कोई मेथड होगा जिसके अंदर हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, ताकि जब हमारा एक अकाउंट क्रिएट हो तब हमारा उससे रिलेटेड एक कॉन्टैक्ट भी क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पब्लिक वॉइड, यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट रिलेटेड कौन। ठीक है, ये फंक्शन यहाँ पे मैंने ले लिया, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। ठीक है, इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे अपने ट्रिगर में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ओबीजे डॉट, यहाँ पे हमारा फंक्शन आ जाएगा। अब हमारा जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रिगर डॉट न्यू। तो ट्रिगर डॉट न्यू हमारा एक कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल होता है जो कि क्या करता है, जो भी हमारे रिकॉर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, जो न्यूली रिकॉर्ड्स क्रिएट हुए हैं उनका डेटा हमारा जो ट्रिगर डॉट न्यू कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है वो रिटर्न करता है। ठीक है, और ये एज अ लिस्ट रिकॉर्ड्स को रिटर्न करता है। मतलब लेट्स से अगर हमारे एक टाइम पे 5 अकाउंट्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है, तो उन अकाउंट्स की ये लिस्ट रिटर्न करेगा ट्रिगर डॉट न्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे इसमें आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ अपने फंक्शन में क्रिएट रिलेटेड कौन में मैं आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ ट्रिगर डॉट न्यू। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक लिस्ट रिटर्न करता है, तो यहाँ पे मेरे को एक लिस्ट यहाँ पे ही पास करनी पड़ेगी, लिस्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा न्यू ACC लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ। ये हमारा सेव हो गया, इसको भी मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। ठीक है, तो जो भी हमारे अकाउंट्स क्रिएट हो रहे हैं वो हमारे सीधा इस फंक्शन में आ रहे हैं, क्रिएट रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स में एज अ लिस्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, हर एक जो भी अकाउंट मेरा आएगा उससे रिलेटेड मुझे एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करवाना है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट क्रिएट करवाने के लिए जितने भी अकाउंट आएंगे हर एक अकाउंट के लिए मुझे कॉन्टैक्ट क्रिएट करवाना है। तो कॉन्टैक्ट क्रिएट करवाने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे हर एक
अकाउंट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, हर एक अकाउंट को आइट्रेट करना पड़ेगा। तो आइट्रेट करने के लिए यहाँ पे मैं फॉर ईच लूप का यूज़ करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा अकाउंट ACC, और जितने भी मेरे अकाउंट आ रहे हैं किस में आ रहे हैं, न्यू ACC लिस्ट में। तो 1 बाय 1 जो एक एक अकाउंट है इस लिस्ट में जितने भी अकाउंट हैं, तो 1 बाय 1 जो अकाउंट है वो ACC में जाएगा, ACC वेरिएबल में जाएगा, और इसको हम यहाँ पे आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अब मुझे हर एक अकाउंट से रिलेटेड एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करवाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लूप में यहाँ पे मैं एक कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा कॉन्टैक्ट कॉन इज इक्वल्स टू न्यू, यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो जब भी मेरा एक एक अकाउंट आएगा उस अकाउंट से रिलेटेड यहाँ पे मैं एक कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूँगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका नेम जो होगा कॉन डॉट, ठीक है, कॉन डॉट लास्ट नेम जो होगा वो होगा जो हमारा अकाउंट है उसका नेम, ठीक है। इसमें मैं कुछ इसके साथ मैं कुछ कॉन्कैटिनेट करवा देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो जो भी मेरे अकाउंट का नेम होगा, जो भी मेरे अकाउंट का नेम होगा उसके साथ यहाँ पे मैं एक कॉन्टैक्ट स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करवा रहा हूँ, और इस वैल्यू को यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट के लास्ट नेम में असाइन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स से अगर मेरे अकाउंट का नाम है सचिन, ठीक है, तो जो उसके रिलेटेड जो कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा उसका जो लास्ट नेम होगा वो होगा सचिन कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट की जो अकाउंट आईडी है उसमें मुझे क्या असाइन करवाना है, जो मेरा अकाउंट क्रिएट हुआ है उसकी आईडी, अकाउंट डॉट आईडी, ठीक है। और ऐसे ही हम और भी वैल्यूज़ पॉपुलेट करवा सकते हैं। लेट्स से अगर मैं फ़ोन को पॉपुलेट करवाना चाहता हूँ, कॉन डॉट फोन इज इक्वल टू ACC डॉट फोन, ठीक है। अब ये हमारा जो कॉन्टैक्ट है हर एक अकाउंट से रिलेटेड एक कॉन्टैक्ट क्रिएट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक यहाँ पे मैं एक काम और करूँगा, यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट करूँगा कॉन्टैक्ट्स की, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, न्यू लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। मैं क्या करूँगा, जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, हर एक अकाउंट से रिलेटेड जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं उन कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पे मैं एक लिस्ट में इंसर्ट करवाता जाऊँगा, ताकि मैं एक साथ सभी कॉन्टैक्ट्स को इंसर्ट करवा पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉन लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पे कॉन को यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि हम ये लिस्ट का यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है, लिस्ट का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं। लिस्ट का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं, अब लेट्स से मेरे पास 10 अकाउंट्स आए, ठीक है। अब हर एक अकाउंट से रिलेटेड अगर मैं यहाँ पे लेट्स से ऐसे करूँ, यहाँ पे एक मिनट, अगर यहाँ पे मैं इसको ऐसे करूँ, इंसर्ट कॉन, ठीक है। अब इंसर्ट तो ऐसे भी हमारा हो जाएगा कॉन्टैक्ट, बट इसमें क्या इशू है, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। इसमें क्या इशू है कि लेट्स से अगर मेरे पास 10,000 अकाउंट्स क्रिएट हुए, ठीक है, 10,000 अकाउंट क्रिएट हुए। अब हर एक अकाउंट जब मैं यहाँ पे आइट्रेट करूँगा तो हर एक अकाउंट के लिए यहाँ पे मैं एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करवा रहा हूँ, और यहाँ पे लूप में ही मैंने यहाँ पे DML ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द गवर्नर लिमिट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में एक ट्रांजैक्शन में हम 10,000 ही DML ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 10,000 से ज़्यादा अकाउंट्स क्रिएट हुए तो यहाँ पे मैं हर एक अकाउंट के रिलेटेड मैं कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करवा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मेरे पास 10,000 से ज़्यादा अकाउंट क्रिएट हुए तो दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं 10,000 से ज़्यादा इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा हूँ, तो इस केस में हमारी जो गवर्नर लिमिट्स है वो हिट हो जाएंगी,
ठीक है। तो इसको परफॉर्म ना करवाते हुए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं और हमने एक लिस्ट क्रिएट कर ली और उस लिस्ट में हम जितने भी कॉन्टैक्ट हमारे क्रिएट हो रहे हैं उन सबको उस लिस्ट में ऐड करवाते जा रहे हैं। तो जैसे ही हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे फॉर ईच अकाउंट, इस लूप के बाहर हम क्या करेंगे, हम एक बार में ही अपनी जो सारी लिस्ट है उसको इंसर्ट करवा देंगे, इंसर्ट कॉन लिस्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पे इस केस में हमारी जो गवर्नर लिमिट्स हैं वो हिट नहीं होंगी। अब चाहे हमारे पास 10,000 आए या 15,000 अकाउंट्स आए, तो उससे रिलेटेड अगर हमारे 15,000 कॉन्टैक्ट बनेंगे तो उन 15,000 कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पे मैंने एक लिस्ट में ऐड करवा लिया और जब मेरे सारे अकाउंट्स यहाँ पे प्रोसेस हो जाएंगे उसके बाद मैं एक बार में ही उन 15,000 कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पे इंसर्ट करवा रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखो मेरी सिर्फ एक ही मेरी DML, एक बार ही मेरी DML स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है। कभी भी हमें लूप के अंदर ना तो हमें क्वेरीज लगानी है और ना ही हमें DML ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अब हमारा जो अकाउंट जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगे फॉर ईच अकाउंट। ठीक है। अब चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने ऑर्ग में, यहाँ पे हम जाएंगे अकाउंट्स में। ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा अकाउंट्स, अकाउंट्स में जाएंगे और यहाँ पे हम एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। लेट से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सा क्या लिखें, लेट से मैं ये वाला अकाउंट इसको डिलीट करता हूँ, इसी के नाम से दोबारा नया अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊँगा, न्यू पे गया, यहाँ पे मैंने इसका नेम रखा अपने अकाउंट का लेट से नॉलेज गेनर। ठीक है। और हम क्या करवा रहे थे, यहाँ पे पॉपुलेट फ़ोन नंबर करवा रहे थे ना, नेम तो आ ही जाएगा यहाँ पे फ़ोन नंबर। ठीक है। तो लेट से अकाउंट का जो फ़ोन नंबर है वो हम ऐसे कुछ भी दे देते हैं। ठीक है। ये अकाउंट का फ़ोन नंबर है। तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया, अब मैंने सेव किया तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये देखो उससे रिलेटेड एक यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है। और कॉन्टैक्ट का नेम देखो, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का नेम हमारे पास यहाँ पे क्या आया, नॉलेज गेनर पीछे कॉन्टैक्ट। ठीक है। और उसका जो फ़ोन नंबर है वो भी सेम ही आ गया, फ़ोन नंबर भी यहाँ पे पॉपुलेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँ और यहाँ पे इसको सर्च करूँ तो यहाँ पे देखो हमारा जो फ़ोन नंबर है वो भी सेम ही है। ठीक है। फ़ोन नंबर भी हमारा सेम ही है। और अगर मैं इसको कॉन्टैक्ट को एक सेपरेट टैब में ओपन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो क्रिएट हो चुका है और उसकी फ़ोन जो हमारी अकाउंट की फ़ोन की वैल्यू है, ठीक है, जो हमारे ये मैं कॉपी करता हूँ, कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ। ठीक है। इसकी डिटेल्स में जाता हूँ, इसको यहाँ पे मैं ये देखिए हमारी सेम ही वैल्यू कॉन्टैक्ट के फ़ोन पे है। और इसका ये देखो अकाउंट का नेम क्या है, नॉलेज गेनर, और जो कॉन्टैक्ट का नेम आया है वो क्या है, नॉलेज गेनर कॉन्टैक्ट। ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे ये देखो अकाउंट नेम के पीछे कॉन्टैक्ट यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करवा दिया। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो रिलेटेड कॉन्टैक्ट है वो क्रिएट हो चुका है ऑन अकाउंट। तो ऐसे हम आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।